नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट में हैं तो TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अच्छी बात है कि आप लोग ईमानदारी के साथ तैयारी में व्यस्त हैं, क्योंकि तैयारी तो कई टाइप की होती हैं और उसमें से आप लोग ईमानदारी की तैयारी में व्यस्त हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपका कौन सा पोर्शन हल्का है, कौन सा पोर्शन थोड़ा मजबूत हुआ है और कौन से पोर्शन पे आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये सब हमने देख रखा है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना पोर्शन देख चुके होंगे और आपको पता होगा कि कौन सा पोर्शन आपको बढ़िया से बनाना है, यानी अच्छे से पढ़ना है, और कौन सा पोर्शन थोड़ा सा हल्के लेवल पे ध्यान देना है। मित्रों, आज से हम आपको जो है पाश्चात्य कला के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से आपके कलाकार ऐसे हैं जिनका संबंध प्रभाववाद से है, या फिर कौन ऐसा है जो ग्राफिक कला में संबंध रखता है, या फिर कौन कलाकार ऐसे हैं जो कला समीक्षक हैं। जैसे पूछा जाता है इनमें से कला समीक्षक हैं तो नाम दे दिया जाता है, उसमें से आपको बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे। मित्रों, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान तभी एकत्र कर सकते हैं जब आप बुक पलटेंगे या फिर आप डाटा देखेंगे या पढ़ाई करेंगे। मित्रों, काम तभी बन पाएगा जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो पेन पेपर उठाइए और आइए स्टार्ट करिए। सबसे पहला पॉइंट दिया गया प्रभाववादी कलाकार। मित्रों, ऐसे कलाकार जो अपनी रचनाओं से प्रभाव उत्पन्न कर पाते हैं, उनमें यामिनी रंजन राय का नाम आता है। मकबूल फिदा हुसैन का नाम भी प्रभाववादी कलाकार के रूप में दर्ज है, और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम भी प्रभाववादी कलाकार के रूप में दर्ज है। इसके साथ बम्बई के ढोंड का भी नाम प्रभाववादी कलाकार के रूप में दर्ज है। तो ये आपके प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रभाववादी कलाकार जो ज़्यादा बढ़िया है, तो मकबूल फिदा हुसैन हो, रणवीर सिंह बिष्ट हो, या फिर यामिनी रंजन राय का नाम दिखाई दे तो आप तुरंत लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो खूब पूछा जाता है, भारत के घनवादी कलाकार कौन कौन से हैं। और घनवादी में आप जानते हैं खूब ज़्यादा नाम भी पूछा जाता है, जिसमें से पहला नाम आपका गगनेन्द्र टैगोर के साथ जुड़ा हुआ है 1920 में, कई किताबों 1922 में। गगनेन्द्र टैगोर भारत के पहले घनवादी माने जाते हैं। जाज कीट की बात होती है 1940 में आते हैं, इनका भी संबंध घनवाद से ही रहा है। आगे बढ़ें तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम 1950 में घनवाद से जुड़ जाता है। राम किंकर वैज का नाम आप 1940 में देख पाएंगे घनवाद के साथ। इसके साथ जहांगीर साबरावाला का नाम भी घनवाद के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और त्रिलोक्य कौल की अगर बात होती है तो त्रिलोक्य कौल भी आपके घनवादी कलाकारों में एक अच्छा फैट बनाए हुए हैं। सबकी राम कुमार की बात हो, जिनकी बनारस रचना बहुत अच्छी है, उनको भी घनवादी कलाकार के रूप में देखा जाता है, बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। इसके साथ आप M.F. हुसैन का नाम देखेंगे, भारत के घनवादी कलाकार हैं। शांति दवे की बात होती है, घनवादी कलाकार हैं। K.S. कुलकर्णी की बात होती है तो घनवादी कलाकार ही हैं। और इसके साथ ज्योति भट्ट की बात हो, क्या नाम है, ज्योति भट्ट की बात होती है तो ये भी भारत के बहुत अच्छे घनवादी कलाकारों में शुमार हैं। और अकबर पदमसी का नाम तो आप जानते ही हैं कि भारत के घनवादी कलाकारों में इनका नाम शुमार है। तो मित्रों, ये सब नाम तो आपके भारत के घनवादी कलाकारों के रूप में हो गया। आपसे पूछा जाता है इसमें जहांगीर साबरावाला, N.S. बेंद्रे, गगनेन्द्र टैगोर या राम किंकर वैज, तो ये सब नाम हैं घनवादी कलाकारों में, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला नाम आएगा। अगला नाम अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में देखा जाता है। और अति यथार्थवादी कलाकार कौन कौन से हैं, तो अति यथार्थवादी कलाकारों में बहुत सारे नाम हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नाम आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, जो टोटल 2500 रचनाओं को बहुत अच्छे से उकेरते हैं और भारत के अति यथार्थवादी कलाकारों में इनका नाम दर्ज है। हेमंत मिश्रा का नाम भी अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। यशवंत सिंह का भी नाम इसी पे है। लक्ष्मण पे का भी नाम इसी पे है। ए रामचंद्रन का नाम इसी पे है। परमजीत सिंह का भी नाम इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और जगदीश स्वामीनाथन की जब बात आती है तो इनका भी नाम अति यथार्थवाद के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि विकास भट्टाचार्य और अनुपम सूद के साथ मंजीत वावा का जब आप नाम देखेंगे तो इनका नाम भी अति यथार्थवाद के रूप में जोड़ा जाता है और भारत के अच्छे अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं। भारत के अच्छे अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं।
मित्रों क्वेश्चंस कोई एक दो ही छपेगा इसमें से, हो सकता है प्रभाववाद से पूछ ले, हो सकता है घर्मवाद से पूछ ले, हो सकता है यथार्थवाद से पूछ ले, हो सकता है अभिव्यंजनावाद से पूछ ले। तो आइए अभिव्यंजनावाद भी देख लेते हैं। अभिव्यंजनावादी कलाकार की अगर बात होती है मित्रों तो नाम देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। केशियस पणिक्कर की बात होती है, अभिव्यंजनावादी कलाकार के बहुत अच्छे कलाकार हैं। राम कुमार की बात होती है, व्यंजनावादी कलाकारों में भी इनका नाम शुमार है। सतीश चंद्र गुजराल की बात होती है, इंद्र कुमार गुजराल के भाई साहब हैं, आप जानते हैं इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं सतीश चंद्र गुजराल। इनका नाम भी आप जो है अभिव्यंजनावाद के रूप में देखते हैं। इसके साथ फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम जब आप देखेंगे तो इनका नाम भी आप इसके साथ देख पाएंगे, अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में देख पाएंगे। अविनाश चंद्र की बात होती है, व्यंजनावादी कलाकारों में बहुत अच्छा नाम होता है अविनाश चंद्र का। नंदलाल बसु की नाम आए, अब व्यंजनावादी में लगाइएगा। सैलोज मुखर्जी की बात आती है, व्यंजनावादी कलाकारों में नाम शुमार है। अकबर पदमसी हैं व्यंजनावादी कलाकार। नारायण श्रीधर बेंद्रे अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में भी इनका नाम फेमस है। और GR संतोष यानी गुलाम रसूल संतोष की बात होती है तो मित्रों इनका नाम भी आपके अभिव्यंजनावादी कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे कलाकारों के रूप में रहे हैं। आगे बढ़ें, गोपाल घोष का नाम आएगा मित्रों, तो गोपाल घोष का नाम भी अभिव्यंजनावादी कलाकारों के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ कृष्ण खन्ना का नाम आए तब भी आप अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में इनका नाम देखना। जगमोहन की बात आती है मित्रों तो जगमोहन चोपड़ा बहुत अच्छा नाम है और जगमोहन चोपड़ा भी भारत के अभिव्यंजनावादी कलाकारों में बहुत अच्छा नाम रखते हैं। इसके साथ आप मनु पारेख का नाम देखेंगे। मनु पारेख का अगर आप नाम देखते हैं तो ये भारत के अच्छे अभिव्यंजनावादी कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ रामेश्वर ब्रूटा का नाम आए तब भी आप अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में लगाइएगा। गणेश पाइन का नाम आए तब भी आप भारत के अच्छे अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में लगाइएगा। GM शेख का नाम आए तब भी आप भारत के अच्छे अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में नाम लगाइएगा। और तैयब मेहता की बात आए तब भी आप कहिएगा भारत के अच्छे अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। इसके साथ जे स्वामीनाथन की बात होती है तो जे स्वामीनाथन भारत के अच्छे अभिव्यंजनावादी कलाकारों के रूप में भी ख्याति लब्ध हैं, ख्याति प्राप्त हैं, याद रखिएगा। नाम पूछा जाएगा, नाम से ही आपका काम बनेगा। काम क्या है, 148 फतेह करना है मित्रों। आपको TGT में फाइनली टीचर बनना ही बनना है, बस ये आपको सोचना है। इसके लिए जितना भी आप मेहनत करें, जितना भी आप पसीना बहाएं वो कम है। आगे बढ़ें, लोक कलाकार के रूप में पूछा जाता है कौन सा आपका लोक कलाकार है मित्रों। यामिनी रंजन राय भारत के अच्छे लोक कलाकारों में शुमार हैं। बी प्रभा की बात आती है, बहुत अच्छे लोक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। KS कुलकर्णी का बात आता है तो मित्रों इनका भी नाम लोक कलाकार के रूप में जाना जाता है। और ज्योति भट्ट की अगर बात आती है तो ज्योति भट्ट भी बहुत अच्छी लोक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। जयराम पटेल की अगर बात आती है तो जयराम पटेल जो है भारत के बहुत अच्छे लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और सैलोज मुखर्जी की अगर बात आती है तो सैलोज मुखर्जी भी भारत के अच्छे लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। जबकि पारितोष सेन की अगर बात आती है तो पारितोष सेन भारत के बहुत अच्छे लोक कलाकारिस्ट हैं, याद रखिएगा। तो भारत के अच्छे लोक कलाकारों में इनका नाम शुमार है। अब ये तो बात आपकी लोक कला से जुड़ी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कला समीक्षक, और खूब पूछे जाते हैं कला समीक्षक, आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाएगा इनमें से कौन कला समीक्षक के रूप में जाना जाता है, तो आप लगाएंगे आंसर। तो कला समीक्षक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है मित्रों। बढ़िया कला समीक्षक में पहला नाम रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है, याद रखिएगा। प्रख्यात कला समीक्षक हैं। आनंद गौड़ीश कुमार स्वामी की बात आती है, कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल की बात होती है, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल भी बहुत अच्छे कला समीक्षक हैं। सत्येंद्र दुबे की बात आती है, प्रख्यात कला समीक्षक हैं। दिनकर कौशिक की बात आती है, बहुत अच्छे कला समीक्षक हैं। शांति दवे पूछा गया क्वेश्चन से, शांति दवे कला समीक्षक के रूप में जानी जाती हैं। स्टेला कैम्ब्रिज की अगर बात होती है तो स्टेला कैम्ब्रिज भी बहुत अच्छे कलाकारों के रूप में जानी जाती हैं, जो अच्छी कला समीक्षक भी हैं। इसके साथ चमन सिंह चमन की अगर बात आती है तो चमन सिंह चमन भी बहुत अच्छे कला समीक्षक हैं। और जयाप्पा स्वामी की अगर बात आती है तो जयाप्पा स्वामी भी बहुत अच्छी जो है कला समीक्षक के रूप में जानी जाती हैं। जगदीश मित्तल का नाम आप लोग याद रखिएगा, अच्छे कला समीक्षक के रूप में नाम जाना जाता है। दिनकर कौशिक का भी नाम आप बहुत अच्छे कला समीक्षक के रूप में देखते हैं। और मुल्क राज आनंद की अगर बात होती है तो मित्रों मुल्क राज आनंद को भी आप अच्छे कला समीक्षक के रूप में देख सकते हैं। उसके साथ राम कुमार, वही बनारस शीर्षक वाले मित्रों, इनकी जो कला की रुचि है मित्रों इतना ही आगे है कि ये कला समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। और गोपाल मधुकर चतुर्वेदी की अगर बात आती है तो गोपाल मधुकर चतुर्वेदी का जो नाम है मित्रों प्रख्यात कला समीक्षक के रूप में है। तो अगर आपसे ऑप्शंस में नाम पूछे तो आप ज़रूर लगाइएगा। इसके साथ कला समीक्षक के साथ एक डाटा और आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है।
फंतासी कलाकार, फंतासी कलाकार की अगर बात आती है मित्रों तो विकास भट्टाचार्य का नाम आएगा फंतासी कलाकार के रूप में, परमजीत सिंह का नाम आएगा फंतासी कलाकार के रूप में, गणेश पाइन का नाम आएगा फंतासी कलाकार के रूप में, और लक्ष्मण गौड़ का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, फंतासी कलाकार के रूप में लिया जाता है। रामानुजम की बात होती है तो रामानुजम एक अच्छे फंतासी कलाकार हैं। जोगेन चौधरी की बात आती है तो जोगेन चौधरी भी बहुत अच्छे फंतासी कलाकार हैं। जबकि अर्पिता सिंह की बात आती है तो अर्पिता सिंह बहुत अच्छी क्या हैं फंतासी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और आगे ग्राफिक्स कलाकार, ग्राफिक्स मतलब आपकी छापा कलाकार, इनके रूप में देखा जाए तो मित्रों जैसे आप ग्राफिक्स की बात करते हैं तो छापा प्रेस के बारे में पता चलना चाहिए कौन सा कहाँ पे है। इंडियन प्रेस की अगर बात होती है तो इलाहाबाद में स्थित है। चश्मे नूर प्रेस की अगर बात होती है तो अमृतसर में स्थित है। चित्रशाला प्रेस की अगर बात होती है तो पूना में स्थित है। जबकि कलात्मक विधि में छापा चित्रण के पहले सफल कलाकार कौन होते हैं तो कलात्मक विधि में छापा का सबसे पहला काम गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे तो शांति निकेतन की बात आएगी। शांति निकेतन के किन कलाचार्यों ने उत्कीर्ण और अमलांकन विधियों का प्रयोग किया है तो इसमें नंदलाल बसु का नाम आएगा कि अमलांकन विधि नंदलाल बसु ने भी प्रयोग किया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी अमलांकन विधि को अच्छे से यूज किया है, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है आधुनिक भारतीय प्रिंट बनाने का विकास कब हुआ तो आधुनिक भारतीय प्रिंट की बात आती है तो ये 1950 के बाद जो है आधुनिक में भारतीय प्रिंट बनना स्टार्ट होता है। और ग्राफिक कलाकारों का ग्रुप कौन सा है मित्रों तो जब आपसे पूछा जाए ग्राफिक कलाकारों का ग्रुप है तो उसमें आप लगाइएगा ग्रुप 8 है। और दिल्ली में ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई तो 1967 में हुई। कब हुई है 1967 में हुई है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में ग्राफिक्स कलाकारों का नाम क्या क्या है मित्रों तो कलाकारों के नामों में सबसे पहला नाम देवयानी कृष्ण का लगाइएगा, खूब पूछा जाता है। देवयानी कृष्ण रूप में ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अनुपम सूद की बात आती है, ग्राफिक मतलब छापा, याद रखिएगा छापा कलाकार। अनुपम सूद का नाम छापा कलाकार के रूप में यानी ग्राफिक कलाकार के रूप में फेमस है। प्रेमजीत सिंह की बात होती है, ग्राफिक कलाकार हैं। सतीश गुप्त की बात होती है तो सतीश गुप्त भी आपके ग्राफिक कलाकार हैं। जरीना की बात होती है, बहुत अच्छी ग्राफिक कलाकार हैं। भावेश की बात होती है, भावेश सान्याल भी बहुत अच्छे ग्राफिक कलाकार यानी छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और मंजीत बाबा का नाम तो बहुत बार पूछा गया है मित्रों, मंजीत बाबा आपके अच्छे ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। जबकि जे स्वामीनाथन की बात होती है तो जगदीश स्वामीनाथन बहुत अच्छे ग्राफिक कलाकार हैं। गुलाम रसूल संतोष की बात आती है, अच्छे ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मण पै का नाम आया तब भी आपको ग्राफिक कलाकार के रूप में लगाना होगा। और गुलाम मोहम्मद शेख की जब बात आती है तो GM शेख भी एक अच्छे ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, पहचान बनाए हुए हैं मित्रों। आगे बढ़ेंगे, रमेश्वर बूटा का बात आएगा। रमेश्वर बूटा की अगर बात आती है तो रमेश्वर बूटा भी बहुत अच्छे छापा कलाकार हैं यानी बहुत अच्छे ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब नाम मित्रों आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि एक क्लास से आपका क्या क्या कंप्लीट हो सकता है। जो भी घनवाद से है, प्रभाववाद से है, यथार्थवाद से है, व्यंजनावाद से है, ग्राफिक कलाकार है, कला समीक्षक है, लोक कलाकार है, ये सब डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। यानी आप ये जान पाएंगे कौन कहाँ से है। जैसे हम आपसे पूछें कि कलात्मक विधि में छापा चित्र सबसे पहले किसने बनाया तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, सीधे नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर का आना चाहिए। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि मकबूल फिदा हुसैन घनवादी कलाकार हैं तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर हैं। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि ये बताइए गुलाम रसूल संतोष की हम बात करते हैं, गुलाम रसूल संतोष का नाम किस रूप में है तो आप कहेंगे सर जी अभिव्यंजनावादी रूप में जाना जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या गोपाल मधुकर चतुर्वेदी या फिर दिनकर कौशिक जी कला समीक्षक हैं तो आपको तुरंत आंसर्स देना है कि हाँ ये प्रख्यात कला समीक्षक के रूप में ख्याति लब्ध है। इतना डाटा अगर आपके समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा वीडियो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आज एक डेट और है, आज क्या है, आज नाग पंचमी है। आप सभी को नाग पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आशुतोष आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें, आप इस बार सिलेक्ट हों और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, हमारी यही आकांक्षा है। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।